बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर 9 साल पहले कार सवार परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट करने के 5 दोषियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओपी वर्मा के न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक दोषी पर 1.81 लाख करोड़ अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि सभी दोषी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। साथ ही अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित मां बेटी को दी जाएगी। आपको बता दें, इस वारदात के 9 वर्ष 4 माह और 25 दिन बाद ये फैसला आया है। वारदात 28 जुलाई 2016 की रात हुई थी। उस वक्त गाजियाबाद में रहने वाले परिवार के 6 सदस्य शाहजहांपुर स्थित पैतृक गांव 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र के दोस्तपुर फ्लाईओवर के निकट बदमाशों ने उनकी कार को रोक लिया। उन्होंने कार सवार 14 वर्षीय किशोरी, उसकी मां, पिता, ताई, ताऊवत, तहेरे भाई को बंधक बना लिया। सभी को कार समेत सड़क की दूसरी तरफ खेत में ले गए। वहां 3 पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए। किशोरी व उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और वारदात के बाद आरोपी लूटपाट कर भाग निकले। मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच की और 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें बावरिया गिरोह के जुबैर उर्फ सुनील उर्फ परवेज, सलीम उर्फ बीना उर्फ दीवानजी और साजिद निवासी गणगांव इटखारी बिनौरा तिरवा कनौज के खिलाफ सीबीआई ने अप्रैल 2017 में आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में हरियाणा पुलिस ने धर्मवीर उर्फ राका उर्फ जितेंद्र, नरेश उर्फ संदीप उर्फ राहुल निवासी गांव गेशनपुरा मोहम्मदाबाद फरूखाबाद और सुनील उर्फ सागर निवासी गांव बानवोई आजाद नगर मोहम्मदाबाद को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ सीबीआई ने 27 जुलाई 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था। एक अभियुक्त सलीम की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। अन्य अभियुक्तों जुबैर, साजिद, धर्मवीर, नरेश व सुनील को गत शनिवार को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। सोमवार को इनको सजा सुनाई गई है। प्रकरण में लापरवाही करने के चलते एएसपी समेत 17 पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है। आपको बता दें, बुलंदशहर की अदालत में 5 दरिंदों को सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता ने अपनी खामोशी तोड़ी। वर्तमान में बरेली में रह रही पीड़िता ने बताया कि एक काली रात ने उनकी हंसती खिलती जिंदगी को उम्र भर का सन्नाटा दे दिया। आज भी कई ऐसी रातें होती हैं जहां वो घबराकर नींद से जाग जाती है। वह अब खुद न्यायिक अधिकारी बनकर ऐसे अपराधियों को सजा देना चाहती है। धुंधे गले से वह कहती है कि दरिंदे के चेहरे याददाश्त में पत्थर की लकीर की तरह दर्ज है। उन्होंने सिर्फ शरीर को नहीं नोचा बल्कि भविष्य और खुशियां भी तबाह कर दी। वे इंसान नहीं, राक्षस थे। उन्होंने बताया वे चाहती हैं कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जिससे किसी और बेटी उस रात का खौफ न झेल पड़े। न्याय की ये लड़ाई इस परिवार के लिए कांटे भरी रही है। पीड़िता और उनके पिता ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में उनके 6 बार अपना घर बदलना पड़ा है। जैसे ही आसपास के लोगों को उनके अतीत की भनक लगती, उनका नजरिया बदल जाता। सहानुभूति के बजाय नफरत भरी नजरों से घूरना, फप्तियां कसना और कानाफूसी शुरू हो जाती। घर के आसपास संदिग्ध लोगों की आवाजाही बढ़ जाती। बदनामी और डर के कारण हर बार शहर छोड़ना पड़ा। इस त्रासदी ने परिवार को आर्थिक रूप से भी तोड़ दिया। पीड़िता के पिता, जो कभी 3 टैक्सियों के मालिक थे, आज रात की शिफ्ट में दूसरों की गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। वे कहते हैं, कभी हमारे पास सब कुछ था, आज 12 से 15 हजार की नौकरी कर रहे हैं जिससे बेटी की पढ़ाई पूरी हो सके। उन्होंने बताया कि बेटी ने BA ऑनर्स इंग्लिश से किया है, अब LLB की तैयारी कर रही है। घटना के समय गाड़ी में पीड़िता के ताऊ भी मौजूद थे। वे उस रात के सबसे बड़े चश्मदीद थे। परिजनों के मुताबिक उस सदमे से वे कभी उभर नहीं पाए, लेकिन एक माह पूर्व दवा लेने फैजानपुर गए ताऊ की मुरादाबाद में ट्रेन के भीतर हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे दोषियों को सजा मिलते देखना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पीड़िता के पिता ने उस रात को याद करते हुए बताया कि दरिंदों ने जाते जाते उनकी कार भी ले जाने की कोशिश की। कार फंसी हुई थी। उन्होंने कहा, ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, अगर किसी ने चालाकी की तो सबको मार देंगे। झाड़ियों में छिपा हुआ परिवार मौत के इतने करीब से देख चुका था कि आज भी हाईवे का नाम सुनते ही हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। घटना वाली रात की दास्तां बताते हुए पीड़िता के पिता बोले कि हम परिवार के किसी सदस्य की 13वीं में जा रहे थे। रात करीब 1 बजे हाईवे पर तेज आवाज हुई, लगा गाड़ी किसी चीज से टकरा गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, झाड़ियों से 7-8 हथियारबंद लोग निकले। बंदूक की नोक पर हमें बंधक बनाया। पत्नी और बेटी को मेरे आंखों के सामने घसीट कर ले गए। बेटी गिड़गिड़ाती रही, मैं वहीं था बेबस। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।